हाँ जी बच्चों, ठीक हो सारे। हाँ जी, तो अपनी जी ऑनलाइन स्टडी चल रही है। अज आप उस स्टडी को कंटिन्यू करते हुए 9th क्लास का टॉपिक पढ़ांगे मौलिक अधिकार। 9th क्लास मौलिक अधिकार, जिस का जिक्र भारतीय संविधान के किहड़े भाग में किया गया है? तीसरे भाग में। और आर्टिकल अनुच्छेद 12 तो 35 तक बच्चों। और मोस्ट इंपोर्टेंट गल जी कि दो इंपोर्टेंट गल्लां ने संविधान नाल रिलेटेड। एक तो 20A 21A 6 तो 14 साल के बच्चों नाल संबंधित भारतीय संविधान की 86वीं सोध 2002 और 44वीं सोध 1978 संपत्ति का अधिकार, जिहड़ा कि हुण 300A आर्टिकल के अंडर हैगा 19F और 31 नंबर आर्टिकल नंबर 31। हाँ जी बच्चों, तो ये दो गल्लां याद रखनियां तुसीं। सब तो इंपॉर्टेंट जिहड़े ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं 21A, जिहड़ा कि तुहाडे लई, हाँ जी बच्चों, 6 तो 14 साल की तुहाडे लई जिहड़ी मुफ्त सिक्ख्या का प्रावधान किया गया भारत सरकार द्वारा भारतीय संविधान की 86वीं सोध साल 2002 दे विच, 44वीं सोध 1978 दे विच बच्चों संपत्ति का जिहड़ा अधिकार सी उसनूं मौलिक अधिकारां की सूची विचों कढ के की शामिल कर दिता गया, उन्होंने की बनाता हुण तुहाडा एक कानूनी अधिकार बच्चों। 300A आर्टिकल 300A जिहड़ा है वो हुण संपत्ति का अधिकार एक तुहाडा कानूनी अधिकार है, जिहड़ा कि 31 आर्टिकल दे विच सी। और 19F जिहड़ा कि स्वतंत्रतावां दे विच शामिल सी, तो उसनूं आउट करके बाहर कर दिता गया और शामिल कर दिता गया कानूनी अधिकारां दे विच बच्चों। हाँ जी, तो भारतीय संविधान दे विच तीसरे भाग दे विच मौलिक अधिकार जिहड़े ने वो शामिल ने 12 तो 35 नंबर आर्टिकल तक। और अधिकार जिहड़े ने सब तो पहला गल करिए तो वो आपां अमेरिका दे देश दे संविधान तो जिहड़े ने वो अडॉप्ट कीते बच्चों। और कराची सैशन दे विच इन्हां दी जिहड़ी है गल कीती गई सी 1931 दे विच सरदार वल्लभ भाई पटेल दी प्रधानगी दे विच बच्चों। हाँ जी, अमेरिका देश जिसने सब तो पहला आपदे संविधान दे विच अधिकारां नूं शामिल कीता सी, तां आपां उस देश तो ये वाला कॉन्सैप्ट अडॉप्ट कीता है। ए तो अधिकार, ए तो अमेरिका। और कराची सैशन जिहड़ा कि INC दा इंडियन नैशनल कांग्रेस दा जिहड़ा 1931वें सैशन होया सी, उस दे विच पहली बारी अधिकारां दी गल कीती गई सी, जिस दी प्रधानगी कीती सी वल्लभ भाई पटेल जी ने बच्चों। ठीक है बच्चों, तो शुरू दे विच भारत दे विच 7 मौलिक अधिकार सी बच्चों, और हुण किन्ने ने 6। आ देखो बच्चों, अगर सब तो पहले अधिकार की गल करिए, पहला अधिकार, हाँ जी, तो पहला अधिकार है बच्चों समानता का। हाँ जी, दूसरा है जी स्वतंत्रता का, आज़ादी का। तीसरे की गल करिए शोषण विरुद्ध अधिकार। चौथा, पंजवां, छेवां, हाँ जी बच्चों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। घट गिनतियां लई, घट गिनती वर्ग लई सभ्याचारक अते विद्यक अधिकार। छेवीं की गल करिए संविधानिक उपचारां का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है बच्चों, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 तो 18, स्वतंत्रता 19 तो 22, शोषण 23 तो 24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 तो 28 अनुच्छेद तक, घट गिनती वर्ग लई 29 तो 30, और संविधानिक उपचारां का अधिकार आर्टिकल नंबर
32। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਨੰਬਰ ਆਰਟੀਕਲ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੋ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਮਾਨਤਾ। ਹਾਂਜੀ 14 ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ। 15 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਿਤਕਰਾ। 16 ਅਵਸਰ। 17 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਛੂਆ-ਛੂਤ। ਔਰ 18 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਪਾਧੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨੇ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ। ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਵਿਤਕਰਾ, ਤਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਲਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਸਟੇਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਕਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੀਮੇਲ ਹੋ, ਮੇਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ, ਮਹਿਲਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਲਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ, ਮੁਸਲਿਮ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਹੋ, ਈਸਾਈ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫੀਮੇਲ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 15 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਬੱਚੋ। ਅਵਸਰ, ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਵਸਰ, ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੱਚੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਵਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਨਾਲ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਸਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚੋ। ਛੂਆ-ਛੂਤ, ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਟੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਛੂਆ-ਛੂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚੋ। ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਦਿਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਉਪਾਧੀਆਂ, ਉਪਾਧੀਆਂ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਬੱਚੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਪਾਧੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫੂਟ ਡਾਲੋ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਉਪਾਧੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਪਾਧੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਨਾਈਟ ਦੀ ਉਪਾਧੀ, ਸਰ ਦੀ ਉਪਾਧੀ, ਨਵਾਬ ਦੀ ਉਪਾਧੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੋ। ਉਪਾਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਵਾਬ ਦੀ ਉਪਾਧੀ, ਸਰ ਦੀ ਉਪਾਧੀ, ਨਾਈਟ ਦੀ ਉਪਾਧੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਪਾਧੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੋ? ਭਾਰਤ ਰਤਨ, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री,
ये बच्चों भारत दे 4 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੈਨਿਕ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ, ਕੀਰਤੀ ਚੱਕਰ, ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਨੂੰ। 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਾਨ अधिकार प्राप्त ने। 15 ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਵਸਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। 16 ਵਿੱਚ 14 15 16 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਅਵਸਰ ਮਿਲਣਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚੋ। 17 ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ? ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਨੰਬਰ ਹੈ ਬੱਚੋ। 17 ਸਿਰਫ 1 और 17 ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਟੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। 17 ਨੰਬਰ। 18 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਪਾਧੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਬੱਚਿਓ। ਦੂਸਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਵਰਡ ਪਕੜਨਾ ਹੈ? ਸੁਤੰਤਰਤਾ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ 19 ਨੰਬਰ ਦੀ, ਤਾਂ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੋ। 19A B C D E F और G, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬੱਚੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ? 6। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਿਚਾਰ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ RTI ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚੋ, ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ RTI। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੋ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, तीसरी गल करिए संघ बना सकते हो। चौथा घूमन फिरन दी आज़ादी, घूमन फिरन दी आज़ादी। हाँ जी बच्चों, रहन दी आज़ादी। और जी है रोजगार दी आज़ादी। हाँ जी बच्चों, तो इस दे विच आपां नूं 6 तरह दीयां जिहड़ियां ने सुतंत्रतावां दित्तियां गईयां ने। सब तो पहली है विचार। तुसी अपने विचार प्रगट कर सकते हो बच्चों किसी भी टॉपिक के उपर, जो भी तुहानूं चंगा लगता है, पर विचार की होने चाहिए ने? चंगे होने चाहिए ने, वो देश का सन्मान करने वाले होने चाहिए ने, देश के संविधान के अनुकूल होने चाहिए ने बच्चों। ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, यानी कि ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੂਚਨਾ RTI, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੱਚੋ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ठीक है ना, तुसी जिस भी चीज़ की सूचना मंगोगे वो तुहानूं दित्ती जाएगी। तो ये तुहाडा किस अधिकार दे अंडर आते हैं? सुतंत्रता के अधिकार 19A। 19B की कहता है बच्चों? शांतिमई ढंग नाल तुसी अपनी गल रख सकते हो। शांतिमई, ये नहीं तुसी उत्थे हथियार लैके चले जाओ, बंदूकां लै जाओ, तलवारां लै जाओ। ठीक है बच्चों, तो शांतिमई ढंग नाल तुसी आपदी गल जिहड़ी ओ सरकार दे सामने रख सकते हो। तुसी कोई भी संघ बना सकते हो, संगठन बना सकते हो। अगर सरकार तुहाडी गल नहीं सुनती तो तुसी एक ग्रुप बना सकते हो, ग्रुप विच इकट्ठे होकर आ सकते हो। 50 बंदियां दा ग्रुप, 100 का ग्रुप, हज़ारां का ग्रुप। घूमन फिरन की आज़ादी, तुसी भारत के किसी भी स्टेट विच जा सकते हो बच्चों। पंजाब विच घूम सकते हो, महाराष्ट्र दे विच, जम्मू कश्मीर दे विच, हिमाचल दे विच, ठीक है, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, सारा ही भारत तुहाडे लई है। तुसी भारत के 28 राज्यों में 8 केंद्र शासित प्रदेशों में जिथे मर्जी जा सकते हो। रहन की आज़ादी, तुसी भारत के किसी भी स्टेट में बच्चों जाके
रह सकते हो। ठीक है बच्चों, रोजगार तो उत्थे तुसी कोई भी काम धंधा कर सकते हो, तुसी डॉक्टर बनो, तुसी इंजीनियर बनो, तुसी टीचर बनो, तुसी कोई भी काम धंधा कर सकते हो। ये तुहाडी खुद दी इच्छा स्वयं शक्ति है। तो इसनूं आपां किवें याद रखांगे बच्चों? 6 सुतंत्रतावां नूं देखो, सब तो पहलां तुसी अपने विचार दिते, सरकार सामने विचार रखे, अखबारां राहीं सूचना भी मंगी, सरकार ने तुहाडी गल नूं नहीं मन्निया तो फिर तुसी शांतिमई ढंग नाल, ठीक है, शांतिमई ढंग नाल आपदी गल रखोगे तो सरकार ने फिर तुहाडी गल ते गौर नहीं फरमाया तो तुसी हुण की बनाओगे? यूनीयन बनाओगे, संघ बनाओगे बच्चों, संगठन। तो तुसी 50 या 100 बंदे इकट्ठे होके जाओगे आपदी गल रखण वास्ते। ठीक है बच्चों, तो फिर इस तो बाद तुसी तुहाडी गल अगर मान लई जाती है तो तुसी घूम फिर सकते हो बच्चों। तो तुहानूं घूमण फिरन की आज़ादी है भारत के किसी भी राज विच, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश विच रहन की आज़ादी। हुण तुसी घूम फिर रहे हो, तुसी 5 दिनां लई, हफ्ते लई, 10 दिनां लई घूमण गए तो तुहानूं उत्थे की चाहिए बच्चों? रहन वास्ते जगह चाहिए है तो तुसी उत्थे रह सकते हो। कित्थे? जिस भी जगह ते तुसी भारत विच गए हो। हुण रहोगे तो रहन तो बाद उत्थे तुसी रह रहे हो परमानेंटली, जिस भी जगह ते रह रहे हो तो तुहानूं कोई काम तो करना पेगा ना बच्चों, खाना खाण वास्ते कमाई करनी पेगी। ठीक है बच्चों, तो इस काम वास्ते की आ गया? रोजगार। तुसी कोई भी काम धंधा कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके नाल आपां 6 सुतंत्रतावां नूं याद रख सकते हैं। आ जाओ बच्चों अगे 19 नंबर तो बाद 20 नंबर जिहड़ा है वो किस दी गल करदा है बच्चों? 20। हाँ जी, 20 नंबर सुतंत्रता की गल करता है अपराध संबंधी। अपराध संबंधी तो इस दे विच की है बच्चों? अपराध, समय, अपराध, और गवाही। ठीक है बच्चों, अपराध की गवाही, समय, अपराध। तुसी किस टाइम अपराध किया सी बच्चों तो उस समय के अनुसार ही तुहानूं जिहड़ी है वो सज़ा दी जाएगी। गवाही, तुसी अपने खिलाफ, तुहानूं अपने खिलाफ गवाही देण लई मजबूर नहीं किया जा सकता बच्चों। तुहानूं अपने खिलाफ गवाही देण लई मजबूर नहीं किया जा सकता। समय तुसी मान लो 2010 दे विच कोई अपराध किया सी तो तुहानूं 2010 दे विच भारत सरकार दे कानून दे मुताबक उस अपराध की जो सज़ा सी उही दित्ती जाएगी। तुहानूं सज़ा सुनाएगी 2012 विच, 2015 विच, तो उस सज़ा का टाइम 2010 विच सी 6 महीने, तो सरकार ने उन्होंने चेंज करके सोध करके 2015 विच, 12 विच, 20 विच उसका टाइम कर दिता 1 साल। पर तुहानूं जिस टाइम तुसी अपराध किया सी बच्चों, जिस टाइम भारत के किसी भी नागरिक ने कोई अपराध किया सी 2010 विच किया तो उसनूं उस समय के अनुसार ही जिहड़ी सज़ा दित्ती जाएगी। गवाही तो सरकार, भारत का कानून तुहानूं पुलिस अपने खिलाफ गवाही देण लई मजबूर नहीं कर सकती। हाँ भी मन तू ही ये जुर्म किया है बच्चों। एक अपराध लई 1 बार सज़ा। हाँ जी बच्चों, 1 बारी सज़ा मिलेगी। किसी भी नागरिक ने चोरी की है, डकैती की सी अज तो 6 महीने पहला तो उसनूं उसकी सज़ा मिल चुकी है। तो ये नहीं हुण दोबारा भारत दे विच उस जगह दे विच 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, साल बाद चोरी हुई है, डकैती हुई है तो फिर उस बंदे नूं पकड़ के लै जान भी आ जाओ तुसी चोरी की सी पहला, वो उसकी सज़ा बच्चों भुगत चुकिया पहला। जिस तरह अंधा कानून मूवी दे विच तुसीं देखिया होना है, अमिताभ बच्चन नूं अमरीश पुरी दे कतल दे इल्ज़ाम दे विच सज़ा मिल चुकी हुंदी है और अखीर ते वो दोबारा जिंदा हो जाता है बच्चों। तो उस जुर्म दे लई उन्होंने दोबारा सज़ा नहीं मिलती। ठीक है बच्चों, ये है 20 नंबर आर्टिकल। 21 नंबर बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बच्चों। 21 नंबर जीवन दी स्वतंत्रता।
जीवन के अधिकार की स्वतंत्रता व्यक्ति दे, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, व्यक्ति दे। हाँ जी, तो भारत के हर नागरिक नूं साफ पानी मिलना चाहिए बच्चों, साफ हवा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसकी जिंदगी जीण लई ये चीज़ां जरूरी ने। तो ये सारियां ही चीज़ां किस अधिकार दे विच आंदियां ने बच्चों? 21 नंबर दे विच। जीवन की स्वतंत्रता, जिंदगी जीण लई जिहड़ियां चीज़ां की लोड़ है बच्चों, तो उसका प्रबंध कौन करके देगा तुहानूं? भारत सरकार। ये आर्टिकल नंबर कितना कहंदा बच्चों? 21 नंबर। और जदों भी भारत दे विच राष्ट्रीय आपातकाल लगदा है बच्चों, राष्ट्रीय एमरजेंसी, तो उस टाइम दे विच ये दोनों ही अधिकार जिहड़े ने वो तुहाडे कोल रहणगे बच्चों। तुहाडे तो भारत सरकार, भारत दा राष्ट्रपति ये अधिकार नहीं खो सकते बच्चों। 22 नंबर आर्टिकल, 22 नंबर आर्टिकल, हाँ जी, गिरफ्तारियां की गल करदा बच्चों। कैदी जा गिरफ्तारी, हाँ जी, तो इस दे विच भी 3 गल्लां कीतियां गईयां ने बच्चों। कारण 24 घंटे और वकील। हाँ जी बच्चों, कारण 24 घंटे और वकील। 22 नंबर आर्टिकल की कहता है। 20 नंबर कहता सी अपराध, अपराध के नाल संबंधित 3 गल्लां करदा सी बच्चों। 22 नंबर कैदी, तो इनू किवें याद रख सकते हैं? देखो 20 पहला अपराध करांगे कि पहला गिरफ्तारी होएगी? हाँ जी बच्चों, 20 विच पहला अपराध किया सी, तो हुण 22 दे विच की है? गिरफ्तारी है या कैदी बनाया जा सकता है तुहानू? तो तुहानू कैदी बनाया गया, गिरफ्तार किया गया, तो तुसी कारण पूछ सकते हो, हाँ जी भाई दसो मैनू क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? 24 घंटे दे विच तुहानू नज़दीकी दे मैजिस्ट्रेट कोल, जिहड़ा भी नज़दीक जज बैठदा है, न्यायिक अदालत है जो भी, उत्थे तुहानू पेश करना जरूरी है बच्चों। और वकील, तुसी अपनी मनपसंद दी जिहड़ी है वो कानूनी सलाह लै सकते हो। वकील, वकील कर सकते हो, मतलब आपकी मनपसंद आ। तो इसनू बच्चों देखो किमें याद रख सकते हैं? 22, ठीक है ना। 22 मैनू दसता सी मैं की जुर्म किया है, तो 24 घंटे में मैनू नज़दीकी मैजिस्ट्रेट दे कोल लैके जाओ 22। और वकील, हाँ जी, 22 बन के मैनू बचा ला वीरे, 22 बन के वकील, ठीक है ना, 22 बन के मैनू बचा लो, ठीक है बच्चों। अगे गल करते हैं बच्चों 23 और 24 नंबर की। 23 नंबर गल करता है बच्चों मनुखी व्यापार, मजदूरी, जबरदस्ती मजदूरी। और 24 नंबर गल करता है जिहड़े 14 साल तो, खास करके जिहड़े 14 साल तो घट उम्र के बच्चे ने उन्हां लई। तो इन्हां नूं याद रखना बड़ा आसान है बच्चों। 23 नंबर मनुखी व्यापार, तुसी भारत दे विच कोई भी औरत है, कोई भी व्यक्ति है, मनुख है, मेल है, फीमेल है, उसका व्यापार नहीं कर सकते बच्चों। किसी भी बच्चे का व्यापार नहीं कर सकते, उसनू वेच नहीं सकते, उसनू खरीद नहीं सकते। मजदूर, उसनू तुसी जबरदस्ती मजदूरी नहीं करवा सकते, उसनू घर दे विच बंद नहीं कर सकते, बन के रख लै भाई बैठ जा इत्थे, तू आ काम करना ही करना है, ठीक है बच्चों। तो ये वाला केड़ा राइट है? 23 नंबर मनुखी व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मजदूरी, जबरदस्ती मजदूरी। 24 नंबर, 24 दे विचों 10 माइनस करिए बच्चों तो 14 बचदा है, ठीक है बच्चों। 14 साल तो घट उम्र के बच्चों नूं कारखानियां विच, जोखिम भरे कम्मां दे विच, ठीक है, खाना दे विच, जिथे कि जोखिम है पूरा, उत्थे तुसी काम ते नहीं ला सकते बच्चों। किन्ना नूं? 14 साल तो घट उम्र के बच्चों नूं। हाँ जी। 25 नंबर, 25 तो 28, तो एक ही गल करता बच्चों धार्मिक स्वतंत्रता की। 25, 26, 27 ते 28। हाँ जी, धर्म अपनाना, तुसी कोई भी धर्म जिहड़ा वो अपना सकते हो बच्चों, उसका प्रचार कर सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो, उपासना कर सकते हो। प्रचार ते प्रबंध, हाँ जी, टैक्स, दान और विद्यक संस्थावां विच
हाँ जी बच्चों, धर्म नू अपनाना। हाँ जी, तुसी हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई किसी भी धर्म नू अपना सकते हो, प्रचार कर सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो। तुसी हिंदू धर्म नू मनदे हो, हिंदू धर्म दे विच मंदिर जा सकते हो। तुसी सिख हो, तुसी गुरुद्वारे विच मत्था टेक सकते हो। तुसी ईसाई हो, तुसी चर्च विच जा सकते हो। तो तुहाडा तरीका है पूजा करन दा, उपासना करन दा, आपदे धर्म नू, आपदे धर्म नू अपनाउण दा। किसी भी धर्म नू अपना सकते हो बच्चों। प्रचार ते प्रबंध, तुसी कोई भी धर्म अपनाया होया है, तुसी अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, उसका प्रबंध कर सकते हो। पूजा पाठ का घर दे विच उपासना करवा सकते हो, अखंड पाठ साहब घर विच करवा सकते हो। मंदिर का कोई भी काम है, पूजा का पाठ का पंडित नूं बुला के कर सकते हो। पर एक गल याद रखनी है बच्चों, तुसी हिंदू हो तो तुसी दूसरे धर्मां की बुराई नहीं कर सकते भी सिख धर्म माड़ा है, ईसाई धर्म माड़ा है। तुसी ईसाई हो, तुसी सिख धर्म, हिंदू धर्म दी जिहड़ी है बुराई नहीं कर सकते। तुहाडा धर्म जो तुसी अपनाया है वो बहुत वधिया है, पर तुसी दूसरे धर्मां नूं जिहड़ा है वो माड़ा नहीं कह सकते। टैक्स दान, तुसी अपने धर्म दे प्रचार लई लोकां नूं दान दे सकते हो, दान लै भी सकते हो, पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। हाँ जी, भी मैं सिख धर्म नूं मनदा, मैं हिंदू धर्म नूं मनदा, तू मेरे को पर्ची कटा, ठीक है ना, भी मैं आपदे धर्म दे लई मैनू दान चाहिए, तू मैनू पर्ची कटा, ठीक है ना, पैसे दिओ। ये तुसी काम नहीं कर सकते बच्चों। तो उस दे विच जिहड़ा तुसी दान दिता है तो उस दे उपर भारत सरकार तुहानू जिहड़ा वो छूट भी दिंदी है इनकम टैक्स महकमे दे आधार ते। विद्यक संस्थावां विच तुसी धर्म दा जिहड़ा प्रचार हो नहीं कर सकते बच्चों। तुसी किसी भी धर्म नू अपनाउण लई उसका प्रचार विद्यक संस्थाओं में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में नहीं कर सकते बच्चों। 29 नंबर की कहता है बच्चों, घट गिनती वर्ग। हाँ जी बच्चों, 29 और 30 जिहड़े घट गिनती ने उन्हां दा जो भी सभ्याचार है, संस्कृति है और विद्यक संस्थावां। हाँ जी बच्चों, तो 29 नंबर की गल करता है, घट गिनती वर्ग। घट गिनती जिन्हां दी गिनती घट है भारत दे विच, पिछड़े वर्ग, ठीक है, जैन, बुद्ध धर्म, सिख धर्म, तो उन्होंने मनन वालियां दी गिनती भारत दे विच माइनॉरिटीज़ जिहड़े ने वो घट ने, घट गिनती वर्ग ने। तो वो अपनी सभ्यता, अपने सभ्याचार, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा का प्रचार कर सकते हैं बच्चों। उन्होंने लई पूरी छूट दी गई है। तो आर्टिकल कितना नंबर है? 29 नंबर। उन्होंने इन्हां चीज़ों लई रिजर्वेशन दी गई है बच्चों। और 30 नंबर घट गिनती वर्ग नूं जिहड़ा विद्यक संस्थावां दे विच एडमिशनस लई प्रोवाइड करता है, अपॉर्चुनिटीज़ दिंदा है। 30 नंबर आर्टिकल घट गिनती वर्ग जिहड़े ने वो विद्यक संस्थावां दे विच भी दाखला लै सकदे ने बच्चों। हाँ जी, लास्ट वाले की गल करिए बच्चों, 30 तो बाद 32 नंबर 32 एक ही गल करता है बच्चों संविधानिक उपचारां दी। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। हाँ जी, तो तुहाडे अधिकारां दा अगर हनन किया जाता है, तुहानू अधिकार नहीं दिते जाते, तो तुसी जिहड़ा संविधान के अनुसार भारत की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दे विच जा सकते हो अपने अधिकारां नू वापिस लैन वास्ते बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये सी अपना अज दा टॉपिक। तो इसनू तुसी चंगी तरह अपनी कापियां पर नोट करना है और ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।